आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे यात्री की जिसने भारत को नजदीक से देखा, समझा और लिखा उस समय जब भारत गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग में था। इस यात्री का नाम था फाहियान। उसकी यात्रा और उसकी किताब से हमें पता चलता है कि लगभग 1600 साल पहले भारत कैसा था, समाज, धर्म, कानून और संस्कृति के स्तर पर। फाहियान कौन था? फाहियान चीन का एक बौद्ध भिक्षु था। उसका जन्म करीब 337 ईस्वी में हुआ था। वो चीन के उस दौर से था जब वहां बौद्ध धर्म तो था, लेकिन उसकी कई शिक्षाएं अधूरी समझी जाती थीं। इसी कारण उसने तय किया कि वो उन मूल स्थानों पर जाएगा जहां गौतम बुद्ध ने जीवन बिताया था, यानी भारत। उसका मकसद सिर्फ धार्मिक नहीं था, बल्कि वह यह जानना चाहता था कि बौद्ध धर्म भारत में किस रूप में जीवित है। उसकी यात्रा की शुरुआत और रास्ता। फाहियान ने यात्रा शुरू 399 ईस्वी में वो चीन से निकला, फिर केंद्रीय एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुंचा। उसने करीब 15 साल तक यात्रा की, 5 साल यात्रा में और लगभग 10 साल भारत में रहकर अध्ययन किया। उसके यात्रा मार्ग में थे कपिलवस्तु, लुम्बिनी, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, नालंदा, बोधगया, उज्जैन, मथुरा, कन्नौज और कई अन्य बौद्ध केंद्र। भारत का समय। गुप्त साम्राज्य। फाहियान जब भारत आया तब यहां गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासन था। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। फाहियान के लेखों से यह साफ होता है कि उस समय भारत आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था। उसने लिखा कि भारत में लोग धर्मपरायण, ईमानदार और शांतिप्रिय हैं। सड़कों पर सुरक्षा थी, डकैती जैसी घटनाएं बहुत कम थीं। उसने कहा कि भारत में राजा जनता से कर लेते हैं, लेकिन उस धन का उपयोग जन कल्याण में करते हैं। प्रशासन और कानून व्यवस्था। फाहियान के अनुसार भारत में कानून की व्यवस्था बहुत संगठित थी। न्यायालय में न्याय निष्पक्ष था, यहां तक कि अपराधी को सजा देने से पहले भी पूरा मौका दिया जाता था। उसने लिखा कि भारत में लोगों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, केवल जुर्माना या समाज से बहिष्कार जैसी सजा होती थी। इससे पता चलता है कि मानवता और न्याय उस समय भी भारत के शासन का हिस्सा थे। धर्म और समाज। फाहियान ने लिखा था कि भारत में बौद्ध भिक्षुओं के लिए मठ विहार बने हुए थे, जहां शिक्षा, चर्चा और साधना एक साथ चलती थी। उसने नालंदा विश्वविद्यालय का विशेष उल्लेख किया, जहां हजारों भारतीय और विदेशी छात्र पढ़ते थे। जीवन शैली और अर्थव्यवस्था। फाहियान के लेख बताते हैं कि भारत का समाज साफ सुथरा और व्यवस्थित था। लोग सादा जीवन जीते थे, पर नैतिक मूल्यों में बहुत मजबूत थे। उसने लिखा कि शहरों में सड़कें चौड़ी, बाजार साफ सुथरे और भिक्षुओं के लिए उत्कृष्ट व्यवस्था थी। गुप्त काल की मुद्रा व्यवस्था मजबूत थी और व्यापार में सोने चांदी के सिक्के इस्तेमाल होते थे। फाहियान की रचना। भारत यात्रा के बाद फाहियान अपने देश चीन लौटा और उसने अपनी यात्रा को एक किताब में लिखा जिसका नाम रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धा की किंगडम है। यह किताब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। आज इतिहासकार इसे गुप्त काल की स्थिति समझने के लिए सबसे विश्वसनीय स्रोतों में गिनते हैं। उसके विवरण का प्रभाव। फाहियान के विवरण ने दुनिया के सामने भारत की एक अलग छवि रखी, एक ऐसा देश जहां शिक्षा, संस्कृति और करुणा तीनों का संगम था। उसकी यात्रा से बाद में आने वाले यात्रियों जैसे ह्वेनसांग और अल्बरूनी को भी प्रेरणा मिली। फाहियान ने भारत को शांति और ज्ञान की भूमि को कहा था। फाहियान की नजर में भारत वो जगह थी जहां धर्म और जीवन एक दूसरे के पूरक थे। उसकी यात्रा ने हमें बताया कि गुप्त काल का भारत सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बल्कि एक विचार था, ज्ञान, न्याय और संतुलन का विचार।